Hello, my 7th class students. Welcome to the channel. Students, today I shall be providing you the answer of chapter number 4.4 Home Sweet Home. So, first I will summarize the poem in short. So, Home Sweet Home poem लिखी है जॉन होवर्ड पेयर ने। ये अमेरिकन एक्टर, प्लेराइट, पोएट और राइटर हैं जिन्होंने 20 साल थिएटर में बिताया है। ठीक है, तो आज उन्हें इस पोएम के थ्रू याद किया जाता है। ये एक्चुअली पोएम नहीं, सॉन्ग है। इस पोएम में पोएट कहता है कि हमें अपना घर इतना अच्छा लगता है कि हमें कितना भी कोई प्यार दे और हम कितने भी ऐशो आराम से रहें, लेकिन हमें घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में है, चाहे हम कितने भी बड़े पैलेस में रहें, कितने भी ऐशो आराम में रहें, तो लेकिन हमें जो मतलब अपना घर है वो सबसे अच्छा लगता है। पोएट जो है घर से दूर है और वो बड़े बड़े होटल के कमरे इनके लिए बेकार हैं। ठीक है, तो ये पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे अपना छोटा सा घर चाहिए। जब घर पर रहूँ तो बर्ड्स गाना गाते हैं और उनके एक आवाज़ से बर्ड्स जो है वो आ जाते हैं। तो एट लास्ट वो कहते हैं कि और मुझे सुकून व शांति सिर्फ घर पर ही मिल सकती है। होम होम स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। और मेरे घर जैसी कोई जगह नहीं है, प्यारा होम, प्यारा घर, प्यारा घर। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहता है कि मैं घर से दूर हूँ और जब मैं चांद को देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है कि मेरी माँ भी जो घर के जो उनका कॉटेज है घर का, तो उस पर खड़े होकर खिड़की पे वो मतलब मुझे भी याद कर रही होगी जैसे मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। और जहाँ पर पोएट हैं वहाँ पर एक वुडबाइन है जो बहुत खुशबूदार है, लेकिन वो उनको खुश नहीं कर पा रही है। ये जो सब चीज़ें हैं उनके लिए आशो आराम की चीज़ें, वो कुछ भी नहीं है और उनको अपने घर से प्यार है। होम होम स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। और उनका प्यारा घर और ऐसी मतलब घर जैसी कोई जगह नहीं है और प्यारा घर। फोर्थ स्टैंजा में पोएट कहता है कि घर में फादर की गोद में जो इस्माइल है वो कितनी अच्छी है और माँ जब सर पर हाथ फेरती है तो उसके सारे गम दूर हो जाते हैं। और जिन लोगों को बाहर घूमने हैं वो घूमे, लेकिन सिर्फ पोएट को अपना घर ही चाहिए। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट कहता है जब मैं पूरी तरह से थक जाऊंगा तो मुझे घर पर ही जाकर आराम मिलेगा और मेरा दिल भी बहुत खुश रहेगा अगर मैं अपने घर पर रहूं। और मेरा घर कितना भी छोटा है लेकिन मेरा घर बहुत ही प्यारा है और मुझे अपना ही घर चाहिए। जब मैं घर पर पहुंचूंगा तो और कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये पोएम लिखी है जॉन होवर्ड पेन ने। तो यहाँ पर हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन फिनिश हुई। नाउ लेट्स मूव टू दी इंग्लिश वर्कशॉप। Okay, now see the question. Write in your own words. A. How does the poet glorify his home in the first stanza? Answer. The poet glorifies his home in the first stanza by saying that we may roam places and stay in palaces, but like magic we will get drawn to our home, however modest it may be, because there is no place in the world better than our own sweet home. Second, how does the poet describe his home in the second stanza? Answer. The poet in the second stanza says that he wonders in the world are nothing in comparison to his modest home. It is in his humble dwelling that he gets peace of mind, which is more precious than anything in the world. Question 3. What makes the poet remember his mother? Answer. The poet spends long periods of time away from home, and while gazing at the moon in a faraway place, he remembers his mother, who must be looking at the moon from their home and remembering her child. Question D. What does the poet miss? Answer. The poet misses his loving father's smile and the soothing cares of his loving mother. E. What does the poet hope for? Answer. The poet hopes to return to the warmth and comfort of his humble home and remain there forever. E. In which profession is a person forced to stay away from his or home or homeland for a long time? Try to guess why the poet is forced to stay away from his home. Next, write out a few things that you would really miss about your home if you were to stay away from it for long. Next questions. Answer the following questions. First, explain the line to the I will return overburdened with care. Answer. The poet says that he will return home with a lot of worries. Pick out the rhyming words. तो स्माइल का बिगोइल है, रोम का होम है, केयर और का देयर है। ठीक है, राइट द राइम स्कीम फॉर द फर्स्ट
4 lines of the extract. Answer: the rhyme scheme is AABB. Fourth, name and explain the figure of speech. How sweet, tit to sit neath a fond father's smile. Answer is का alliteration, the sound of S and F is repeated for better poetic effect. सेकेंड है बट गिव मी ओह गिव मी द प्लेजर ऑफ होम, तो इसका आंसर है रेपिटेशन, द वर्ड गिव मी हैव बीन रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। नेक्स्ट देखो राइमिंग वर्ड्स, देयर का एल्सवेयर है कॉल ऑल, डोर मोर, केयर देयर, रोम होम, वेन अगेन, वाइल्ड चाइल्ड स्माइल बिग जॉय।